हेलो हाय दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में। हम पहले लाइन इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन इंटीग्रेशन को, पहले उसको देखते हैं और उसका बाद में हम लाइन इंटीग्रेशन के थोड़ा बहुत कुछ एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन में हम लाइन इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मान लेते हैं एफ डॉट डी एल, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप, ये एक वेक्टर है तो फिर आई कैप जे कैप एंड के कैप के टर्म में हम लिख सकते हैं इसको एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एंड डी एल वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। एंड यहाँ पे हम जब ये दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट। तो लाइन इंटीग्रेशन के करने के टाइम पे हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर कोई सी भी एक वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, डी एल वेक्टर और डी आर वेक्टर भी आप कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है, डी आर वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको लिखते हैं डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के इज इक्वल्स टू, हम इसको डॉट प्रोडक्ट मिडिल पे है तो फिर एफ एक्स आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा तो फिर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रेशन, मतलब एफ डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन हो गया। क्या होगा कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो फिर हम कुछ प्रॉब्लम इसको लेके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द लाइन इंटीग्रेशन कंप्यूट द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप व्हेन इट मूव्स ए पॉइंट फ्रॉम 0 0 0 टू, देखो बीट, देखिए बीट वाइज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को बीट वाइज करना है। पहले ए बीट करना है, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड उसके बाद डी। एंड क्या बोल रहा है कि 0 0 0 से 1 0 0 ऑन द एक्स एक्सिस। पहले इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रेशन मतलब पहले तो ये लाइन का एक पार्ट होना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं एक फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। पर यहाँ पे जेड जीरो भी है, यहाँ पे भी जेड जीरो है, ये एक्स एक्सिस पे है तो जेड जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन ये भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर जेड जीरो होगा, तो फिर जेड को ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 0 0 कौन सा है, ये 0 0 0 है। एंड 1 0 0 मान लेते हैं इसको 1 0 0। एंड पहले ये लाइन को हमको ड्रॉ करना है, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं एंड इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। एंड देन पहला बीट में हमको ओ से ए तक हमको लाइन इंटीग्रेशन निकालना के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले बीट ए बीट का, ठीक है। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स को देख लीजिए, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 1। एक्स का लिमिट को देखिए, ये है एक्स का लिमिट, ये है एक्स का लिमिट। जैसे ये एक्स एक्सिस पे 0 पे 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, ठीक है। एंड वाई का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो फिर वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 0। दैट इम्प्लाइज डी वाई इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 0 होगा। एंड जेड इक्वल्स टू ऑल्सो 0, डी जेड ऑल्सो 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, सही है। उसका बाद क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट डी एल हम पहले लिखे थे, इस पे देख लीजिए एफ डॉट डी एल लिखे थे, ये एफ वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर हो सकता है, किसी भी वेक्टर हो सकता है। अच्छा यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, मान यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए एफ वेक्टर, तो फिर अच्छा होगा हम हमारे लिए एफ वेक्टर ही लिख लें। तो फिर एफ वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पहले एफ वेक्टर को ही लिख लीजिए, क्या होगा कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैफ डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड
के कैप, ठीक है। और उसका बाद क्या होगा कि इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम देख लीजिए y इक्वल्स टू जीरो, तो फिर ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, z इक्वल्स टू जीरो, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो फिर यही टर्म बचा। अच्छा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर वन तक, तो फिर लोअर लिमिट जीरो, हायर लिमिट वन, तो फिर इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, लिमिट लगाएंगे तो फिर 1/2 हो जाएगा। पहले ए बिट का आंसर हमको मिल गया, तो फिर बी बिट को करते हैं। बी बिट क्या कह रहा है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए सही से। 100 से 100 मतलब ये वाला पॉइंट, इससे 110, ये x का लिमिट, ये y का लिमिट, x का लिमिट 1 मतलब और y का लिमिट 1 यहाँ पे, तो फिर इसका इंटरसेक्शन जो होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, 110, सही है। तो फिर ये कह रहा है कि 100 से लेकर 110 तक ये वाला लाइन, इसको बी मान लेते हैं, तो फिर ए बी लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ए बी लाइन पे क्या क्या दिया हुआ है। पहले एक्स का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो फिर x इज इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड उसका बाद y वेरीज फ्रॉम, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर 1 तक, मिडिल वाला वैल्यू ये है y का लिमिट, जीरो से लेकर 1 तक, जीरो से लेकर 1 तक, तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, y वाला जो है यही वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। एंड z तो जीरो ही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि डी जेड जीरो होगा। अब देख लीजिए कि डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एफ डॉट डी एल वेक्टर, यहाँ पे डी एल वेक्टर छूट गया था, एफ डॉट डी एल क्या होगा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। एंड यहाँ पे देख लीजिए एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है, मतलब यहाँ पे 1 पुट करना है, डी एक्स का लिमिट 0 पुट करना है, तो फिर 0 हो जाएगा ना, डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 हो जाएगा, तो फिर ये टर्म, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस वाई डी वाई। अच्छा वाई वेरी कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। एंड जेड वाला देख लीजिए, जेड का वैल्यू 0 होगा, तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म, मिडिल वाला टर्म। इसको जब मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 1 तक, तो फिर 1/2, ठीक है। हम इसको बी का ख़त्म हो गया, देन सी का करते हैं। सी का क्या होगा, सी क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, 0 से लेकर यहाँ 0 एंड 1 मतलब ये वाला 1 तो फिर और कुछ कह रहा है x इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई मतलब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ 45 डिग्री एंगल करके जाता है, ठीक है। तो फिर एंड z इक्वल्स टू 0, सही है। तो फिर इसको जब मतलब ओ बी लाइन पे हमको अब देखना है, मतलब निकालना है, ठीक है, ओ से लेके बी लाइन तक हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्या होगा, पहले तो आप देख लीजिए फिगर को, और एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला 1 1 0, ये वाला 0 0 0। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, एंड वाई भी वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, बट जेड इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, मतलब एक्स एक वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है, एंड जेड तो 0 है, दैट मीन्स डी जेड भी क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लाइन इंटीग्रेशन होगा एफ डॉट डी एल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हम एक बार ही कर दे रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा हम स्टेप थोड़ा मिसिंग कर रहे हैं, आप आशा करता हूँ आप कर लेंगे इसको। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर 1 तक, जीरो से लेकर 1 तक, जीरो से लेकर 1 तक। जेड वैल्यू तो जेड वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक रिलेशन दिया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक बार देख लीजिए। एक्स इक्वल्स टू वाई एक रिलेशन दिया हुआ था, एक्स और वाई का बीच में एक रिलेशन दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वाई दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। एंड एक्स का लिमिट जो भी है जीरो से लेके 1 तक, वाई का लिमिट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो से लेके 1 तक। मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई है ना, एक्स जब जीरो होगा वाई भी जीरो, एक्स जब 1 होगा वाई भी 1 होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको ये जो एक्स वाला टर्म है ना, इसको काम करते हैं कि वाई वाला टर्म में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू वाई हम लिख सकते हैं, एंड डी एक्स के प्लेस में डी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या होगा, जीरो से 1 वाई डी वाई, इतना ही टर्म बचेगा, ये जीरो से 1 लिमिट। तो फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जितना भी है ये भी उतना ही है, तो फिर 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डी वाई, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जीरो से लेकर 1 तक, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 1 बचेगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना मतलब जितने हम सी पॉइंट तक करे हैं ये तो क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए नीचे थोड़ा रह गया था, और उसका बाद में हम क्या करते हैं कि डी वाले पॉइंट के लिए देख लेते हैं। डी वाले पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिए डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देख लीजिए डी वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि 0 0 1 से लेकर 0 0 से लेकर 1 1 0, मतलब ये वाला 1 1 0। एंड ग्राफ कैसा होना चाहिए, y एंड x का बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। ग्राफ में हम पढ़े हुए हैं, तो फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में हम ग्राफ कैसे बना देंगे, ऐसा ही कुछ बना देंगे। ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसमें भी क्या हो रहा है, पहले तो y हम d पॉइंट को कर रहे हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो फिर dy क्या हो जाएगा 2x dx, एंड x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x का लिमिट 0 से 1 तक था, तो हम कह सकते हैं y का लिमिट क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू जब 0 था, y का लिमिट 0 से 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो फिर इसमें भी y का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो हम इसको लिखते हैं, एंड z इक्वल्स टू जब 0 था, तो फिर डी जेड क्या हो जाएगा 0। देन हम एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर करते हैं, ये क्या होगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। एंड एक्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। वाई को हम एक काम कीजिए, वाई को एक्स के टर्म में लिख लीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से लेकर 1 तक, एंड प्लस वाई के प्लेस में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एंड डी वाई के प्लेस में 2x dx, एंड एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वाई भी 0 से 1 तक, यहाँ पे देखिए ग्राफ को देखिए, एक्स 0 से लेकर 1 तक, वाई का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। तो फिर y का वैल्यू 0 से लेके 1 तक हम जब यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो इसका लिमिट भी वही रहेगा 0 से लेके 1 तक, एंड जेड डी जेड वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड वाला टर्म 0 है यहाँ पे। तो फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा 2x³ डिवाइड बाई 3, 0 से लेके 1 तक, सही है। सॉरी यहाँ पे x⁴ होगा,
क्योंकि एक्स क्यू हो गया है यहाँ पे। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x⁴ डिवाइड बाई 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ पे भी 1/2, तो फिर क्या बच जाएगा 1। आप देख लीजिए हम कहाँ से कहाँ तक गए। यहाँ पे सही से हम जब मतलब देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये 0 0 0 वाला पॉइंट है, ये 1 0 0 वाला पॉइंट है एंड ये 1 1 0 वाला पॉइंट है। हम पहले कहाँ से कहाँ तक, ये O ये B मान लेते हैं, ये हमारा मतलब इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है। कोई भी मतलब कोई भी एक वेक्टर जा रहा है, तो फिर O से A गया एंड उसका बाद A से B गया। A से एक मतलब रूट पे जा सकता है एंड O से डायरेक्ट B भी जा सकता है एंड O से लेके B तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी जा सकता है। पर देख लीजिए जब इस पाथ में गया O से लेके A तक एंड A से लेके B तक, इसका टोटल क्या हो जाएगा, पाथ क्या होगा, कितना पाथ है, पहले ये होगा पाथ नंबर 1 एंड ये होगा पाथ नंबर 2 एंड ये जो कर्व का मतलब y = x², ये होगा पाथ, मतलब कितना रूट से गया है, 3 रूट से गया है। हम देखते हैं 3 रूट का मतलब आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, हम इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रूट से जाए इसका आंसर सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब OA निकाले थे, O से लेके A तक, मतलब पहला वाला A वाला प्लस ये पाथ है, कैसे निकलेगा, पाथ A हमारा, ये जो पाथ A कैसे निकलेगा, O से लेके A तक प्लस A से लेके B तक, तो ये क्या हो जाएगा, O से A हम निकाले थे, यहाँ पे देख लीजिए O से लेके A ये हाफ आया था एंड AB लाइन का भी हाफ आया था, तो फिर हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या आया 1, ठीक है। एंड पाथ B, ये पाथ 1 वाला, ये पाथ 2 में देख लीजिए, पाथ 2 में आंसर क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। पाथ B में भी मतलब ये स्ट्रेट लाइन से जो गया था उसका भी आंसर क्या आया है, ये O2B जो गया था ये क्या आया है, 1 आया है। एंड पाथ 3 ये तो हम अभी किए हैं, मतलब इसका आंसर क्या है, इसका भी O2B इन्हें y = x² ग्राफ से मतलब जो कर्व गया है उसका आंसर भी 1 आया है, तो फिर आंसर मैच कर जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, जब कोई भी एक वेक्टर वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब पाथ इंडिपेंडेंट हो, कोई भी एक वेक्टर पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो फिर उस वेक्टर को क्या कहते हैं, हम उस वेक्टर को कहते हैं मतलब कंजर्वेटिव, ठीक है। वेक्टर फील्ड, और कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है कि उसका कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर = 0, यह होगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो को मतलब अच्छा लगा हो, और इसको अच्छा लगा है तो फिर आपको फ्रेंड के साथ मतलब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।